अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 5वीं जमात की उर्दू बाल भारती की किताब में से नज़्म नंबर 15 आया जाड़ा। बच्चों, इस नज़्म को लिखा है कैफ़ अहमद सिद्दीकी ने। कैफ़ अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई 12 जनवरी सन 1943, मतलब हमारा मुल्क आज़ाद होने से भी 4 साल पहले इनकी पैदाइश हुई है बच्चों। और वफ़ात के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कैफ़ अहमद सिद्दीकी की किताब का एक नज़्म है आया जाड़ा। कैफ़ अहमद सिद्दीकी सीतापुर में पैदा हुए। इनका असल नाम एहतिशाम सिद्दीकी है। उर्दू के अच्छे शायरों में इनका शुमार होता है। गर्द का दर्द उनका पहला शेरी मजमुआ है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई की गई है। मौसमों पर भी उन्होंने खूबसूरत नज़में लिखी हैं। आया जाड़ा नज़्म में हमारी ज़िंदगी और जानवरों पर होने वाले सर्दी के असरात को बड़ी खूबी के साथ बयान किया गया है। तो बच्चों, ये कैफ़ अहमद सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने ये नज़्म लिखी है आया जाड़ा। आया जाड़ा कैफ़ अहमद सिद्दीकी को ख़ास तौर पर बच्चों का शायर कहा जाता है और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं जिनमें बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई की गई है। उन्होंने मौसमों पर भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं। तो हमारी ये जो नज़्म है आया जाड़ा, ये कैफ़ अहमद सिद्दीकी की ही लिखी गई है, जिनका असली नाम एहतिशाम सिद्दीकी है। तो इस नज़्म में उन्होंने बताया है कि जब सर्दी आती है तो हमारी ज़िंदगी पर और जानवरों पर इसका क्या असर होता है, इस बात को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी इस नज़्म में बताया है। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म नंबर 15 आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा इसकी जद से। बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। धुंध ही धुंध है, रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी न इतनी गज़ब की ठंडक। वक्त बना सर्दी का अखाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। सूरज भीगी बिल्ली बनकर काँप रहा है थर 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 थर। मौसम शेर की तरह दहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। ठंड से हैं बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे। जंगल में हाथी चिंगाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा। तो बच्चों, ये हमारी नज़्म है आया जाड़ा। अब इसे हम समझेंगे एक एक बंद के ज़रिए कि इस नज़्म में क्या बताया गया है। हमारी नज़्म का नाम है आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। बच्चों, यहाँ पर शायर एहतिशाम सिद्दीकी, जिनका नाम कैफ़ अहमद सिद्दीकी भी है, ये बता रहे हैं कि जाड़ा यानी सर्दी आ गई है। तो ये जो सर्दी है वो क्या कर रही है, सर्दी का पहाड़ा पड़ता हुआ सी सी करता हुआ जाड़ा आ गया है। बच्चों, जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो बच्चों हम सी 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 ऐसे मुंह से आवाज़ निकालते हैं। तो इस तरह से ये जो जाड़ा है, मतलब सर्दी का मौसम है, इसको ख़ुद को भी इतनी ठंड लग रही है कि ये सी सी करता हुआ आ रहा है। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा इसकी जद से। बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। तो बच्चों, इस बंद में एहतिशाम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि सर्दी अपनी हद से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी बढ़ गई है बच्चों, यहाँ पर बताया है कौन बचेगा इसकी जद से, मतलब चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो सारे के सारे इस सर्दी की वजह से बेहाल हो जाएंगे। जद का मतलब बच्चों होता है पकड़। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कौन बचेगा इसकी जद से, मतलब तमाम लोगों को ज़ोर से ठंड लगने वाली है। बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। मतलब पछाड़ना लफ्ज़ मतलब बच्चों कुश्ती में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या बताया है, बड़े बड़ों को मतलब बड़े बड़े पहलवानों को भी इस सर्दी ने आज हरा दिया है। ठीक है, तो इस तरह सी सी करता हुआ जाड़ा यानी सर्दी का मौसम आ गया है।
धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुहर ने अपना झंडा गाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा। बच्चों यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। बच्चों धुंध का मतलब होता है धुआं। ऐसा धुआं आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंड दिखाना मकसूद होता है तो उस वक्त हल्का हल्का धुआं मंज़र पर दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर शायर यही कह रहे हैं कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, तमाम ही वक्त में सब जगह धुंध दिखाई दे रही है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब बच्चों ये हिंदी का लफ्ज़ है। पूरब का मतलब होता है मशरिक़, पश्चिम मग़रिब, उत्तर शुमाल, दक्षिण जुनूब। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मशरिक़ मग़रिब शुमाल और जुनूब। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा। कोहर ने अपना झंडा मतलब चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है और सारे जगह पर सर्दी छा गई है। बच्चों हम कोहर को कोहरा भी कहते हैं या इसे हम धुंध कहते हैं। तो इस तरह धुंध ने तमाम तरफ हर जगह पर अपना झंडा गाड़ दिया है। तो सीसी करता हुआ जाड़ा आया हुआ है। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी ना इतनी गज़ब की ठंडक, वक्त बना सर्दी का अखाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा। बच्चों यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो कैफ़ अहमद सिद्दीकी साहब हैं ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी उम्र गुज़र चुकी है मगर फिर भी अपनी तमाम उम्र में हमने अब तक इतनी ज़्यादा ठंड नहीं देखी है कि लोगों को मफलर पहनना पड़ रहा है, स्वेटर पहनना पड़ रहा है, गर्म कपड़े पहनना पड़ रहा है, जूते मोज़े और मफलर और ग्लव्स वग़ैरह पहनना पड़ रहा है। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि हमने अब तक की उम्र में इतनी गज़ब की ठंड नहीं देखी है, देखी ना इतनी गज़ब की ठंडक। वक्त बना सर्दी का अखाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा। बच्चों यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि ये जो वक्त है ऐसा वक्त गुज़र रहा है कि चारों तरफ सर्दी ही सर्दी, ठंड ही ठंड पड़ रही है और हमारा जो जाड़ा यानी सर्दी का मौसम है ये भी सीसी करता हुआ आ रहा है। सूरज भीगी बिल्ली बनकर काँप रहा है थर 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 थर, मौसम शेर की तरह दहाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा। बच्चों यहाँ पर इस बंद में शायर कह रहे हैं कि जिस तरह बिल्ली जब भीग जाती है तो ठंड की वजह से वो थर थर काँपने लगती है, इसी तरह आज सूरज भी ठंड में पूरा भीग चुका है और जिस तरह से भीगी बिल्ली काँपती है उसी तरह सूरज भी भीगी बिल्ली की तरह थर 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 काँप रहा है। फिर मौसम शेर की तरह दहाड़ा। बच्चों जब शेर दहाड़ता है तो उस वक्त चारों जितने भी जानवर होते हैं वो सब के सब अपने अपने घरों में अपने बिलों में दुबक जाते हैं, सब डर जाते हैं। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, मौसम ने भी शेर की तरह दहाड़ लगाई है, मतलब मौसम इतना सर्द हो गया है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। सीसी करता आया जाड़ा मतलब अब यहाँ पर जाड़ा फिर जो हमारा है सर्दी का मौसम सीसी करता हुआ आ गया है। ठंड से हैं बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे, जंगल में हाथी चिंगाड़ा, सीसी करता आया जाड़ा, पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा। बच्चों यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि ठंड से हैं बेहाल परिंदे। बच्चों अब तक इन्होंने इंसानों के बारे में बताया कि जो इंसान है वो तो बेहाल हो ही चुके हैं, इसी तरह जो परिंदे हैं वो भी ठंड की वजह से बेहाल हो रहे हैं। चीख रहे हैं सारे दरिंदे। बच्चों दरिंदे का मतलब होता है जंगली जानवर, ऐसा जानवर जो गोश्तखोर होता है। तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी दरिंदे हैं जो गोश्तखोर हैं वो सब ठंड की वजह से चीख रहे हैं। जंगल में हाथी चिंगाड़ा। बच्चों जंगल में भी हाथी ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ रहा है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही है। सीसी करता आया जाड़ा, पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा। फिर यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि जो जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, वो सीसी करता हुआ आ रहा है क्योंकि और यही सर्दी का मौसम क्या कर रहा है, खुद सर्दी का पहाड़ा पढ़ता हुआ आ रहा है। बच्चों जिस तरह से हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, उसी तरह ये जो सर्दी का मौसम है ये भी बहुत तेज़ी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ अल्फाज माने नए अल्फाज देखते हैं। जाड़ा इसका मतलब होता है सर्दी का मौसम। हद से बढ़ना, बहुत ज़्यादा होना। हद से बढ़ना बच्चों एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा होना। फिर है ज़द, ज़द का मतलब मार। फिर बच्चों एक लफ्ज़ है पछाड़,
पछाड़ना, बच्चों पछाड़ना भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है गिरा देना, हरा देना। फिर बच्चों लफ्ज़ है धुंध, धुंध का मतलब है कोहर। अब है बच्चों झंडा गाड़ना, झंडा गाड़ना ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब फतेह हासिल करना। फिर बच्चों मुहावरा भीगी बिल्ली बनना, तो भीगी बिल्ली बनना का मतलब दुबकना, छुपना, छुप जाना होता है। बच्चों एक और लफ्ज़ है बेहाल, बेहाल का मतलब होता है बुरी हालत में। और बच्चों यहाँ पर लफ्ज़ है दरिंदे, तो दरिंदे का मतलब भी होता है शिकार करने वाले जानवर। ठीक है, तो बच्चों इस नज़्म में हम लोगों ने देखा कि जो सर्दी जब आती है तो उस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार कि इंसान तो इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और सारे इस सर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी तरह उनका बस नहीं चल रहा, वो काबू नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस नज़्म में कौन सी मश्क दी गई है। बच्चों ये है मश्क, नज़्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। कौन बचेगा इसकी खाली जगह से, देखी ना इतनी खाली जगह की ठंडक, सूरज खाली जगह बिल्ली बनकर, ठंड से हैं खाली जगह परिंदे। ठीक है बच्चों, इसका मैंने ये आंसर भी लिख कर रखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो बच्चों, ये है इसका जवाब, खाना पूरी कीजिए। कौन बचेगा इसकी जद से, देखी न इतनी गज़ब की ठंडक, सूरज भीगी बिल्ली बनकर, ठंड से हैं बेहाल परिंदे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या मश्क दी हुई है। तो यहाँ पर है बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, सर्दी का पहाड़ा कौन पढ़ रहा है। बच्चों इसका जवाब है सर्दी का पहाड़ा जाड़ा पढ़ रहा है। बच्चों सवाल नंबर 2, जाड़े ने किसे पछाड़ा है। बच्चों इसका जवाब है जाड़े ने बड़े बड़ों को पछाड़ा है। बच्चों तीसरा सवाल, धुंध कहाँ फैली हुई है। बच्चों इसका जवाब है धुंध हर जगह फैली है। बच्चों सवाल नंबर 4, कोहर ने अपना झंडा गाड़ा से क्या मुराद है। बच्चों इसका जवाब है कोहर ने अपना झंडा गाड़ा से मुराद है सर्दी जीत गई है क्योंकि हर तरफ ठंड पड़ रही है। बच्चों अब 5वां सवाल, सर्दी से परिंदों और जानवरों का क्या हाल है। बच्चों इसका जवाब है सर्दी से परिंदे बेहाल हैं और जानवर चीख रहे हैं। बच्चों अब यहाँ पर एक और सवाल दिया हुआ है, गौर करके बताइए। शायर ने सूरज का भीगी बिल्ली बनना किस वजह से कहा है। बच्चों इसका जवाब है जिस तरह बिल्ली भीगती है तो ठंड की वजह से कांपती है, इसी तरह सूरज भी ठंड की वजह से थर थर कांप रहा है। तो बच्चों आज हमने ये नज़्म पढ़ी है आया जाड़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी।